जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। तो अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहली भाग हमारी है 2 का भाग करना है हमें 68 में, है ना। तो 2 का भाग हमें करना है किसमें, 68 में। तो देखिए इसमें 2 संख्या हैं, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 8 है। तो 2 का पहाड़ा हमें इस तरह से पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो, 6 हो या 6 से कम हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो 3 बार पढ़ने पे ही देखिए हमारा 6 आ जा रहा है। तो 3 हम यहाँ पे लिखते हैं, 3 हम यहाँ लिखेंगे और 6 हम नीचे लिखते हैं, है ना। तो अब ऊपर वाली संख्या से हमेशा नीचे वाली संख्या को आपको घटाना रहता है। तो ऊपर संख्या हमारी कौन सी है, 6, नीचे भी हमारी संख्या 6 है। तो अगर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 0 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो हम अगली संख्या को उतारते हैं। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो अगली संख्या हमारी देखिए 8 है। तो अगली संख्या को हम नीचे उतार लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी 8 है। तो सेम उसी प्रकार से ही आपको फिर से पढ़ना पड़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो, 8 हो या फिर 8 से कम हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8, यानी 4 बार पढ़ने पे हमारा 8 आ रहा है। तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, नीचे हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, नीचे हमारा 8 आएगा। तो जब हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो यहाँ 8 में से 8 आपका जब घटेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए पहली भाग हमने कंप्लीट कर ली है। तो उत्तर हमारा कौन सा, 34 है। तो जो भागफल हमारा है 34। तो इसको अगर हमें चेक करना है कि हमारी भाग सही है या गलत है तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे 34 को आप अगर 2 से गुणा करेंगे, है ना, तो 2 चक्कू 8, 2 चौको 8, 3 दूनी 6, देखिए हमारा 68 आ रहा। तो हमारी भाग क्या है, सही है। तो इसी प्रकार से हम अगली भाग को देखते हैं। तो अगली भाग हमारी कौन सी है, 3 का भाग करना है 642 में। 3 का भाग करना है किसमें, 642 में। तो इसमें पहली संख्या हमारी कौन सी है, 6। तो 3 का पहाड़ा में इस तरह से पढ़ना है कि आपका 6 से ज़्यादा ना हो, 6 हो या 6 से कम हो, पर 6 से ज़्यादा। हाँ, तो ऊपर वाली हमारी संख्या कितनी है, 6, और नीचे भी 6 है। तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को जब घटाएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा प्यारे बच्चों तो हम अगली संख्या उतारते हैं। तो अगली संख्या हमारी कौन सी है, 4। तो 4 हम नीचे उतार लेते हैं। तो 3 का पढ़ा इस बार इस तरह से पढ़ना है कि आपका 4 से ज़्यादा ना हो, 4 हो या 4 से कम रहे, ठीक है ना। तो 3 का पढ़ा चलिए पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी देखिए 2 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब 2 बार पढ़ने पे प्यारे बच्चों ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या है ना, एक ही बार पढ़ना है। तो एक बार आप जो है पढ़िएगा। तो 3 एकम 3, है ना। तो यहाँ पे नीचे 3 लिखेंगे। तो 4 में से जब आप 3 घटाएंगे, यानी हमेशा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को जब घटाते हैं तो ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो हमारे यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो जब 1 यहाँ पे बचेगा तो देखिए 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम अगली संख्या को उतारते हैं। तो अगली संख्या हमारी कौन सी है, 2। तो चलिए 2 को उतार लेते हैं नीचे। तो हमने यहाँ पे 2 को उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा में इस तरह से पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चक्कू 12, यानी 4 बार देखिए पढ़ने पे हमारा 12 आ जा रहा है। तो सेम उसी प्रकार से ही आपको जैसे ऊपर से कर रहे हैं, सिंपल सा ही है। आपको हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे भी 0 बचेगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 214 उत्तर आ जाएगा। इसको भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इसको 214 को जो आप गुणा करेंगे 3 से तो 642 ही आएगा। तो आपका जो है क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो ये तो समझाने का तरीका है, बाकी आप अपने हिसाब से जो है करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने दूसरी भाग कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी भाग। चलिए इस तरह से हमने दूसरी भाग कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी भाग।
चलिए हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो तीसरी भाग हमारी है वो 4 का भाग करना है 812 में। तो सिंपल सा इसमें भी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले पहली संख्या आपको देखना है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है? 8। तो 4 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है आपका कि जो है 8 से ज़्यादा ना हो, 8 हो या 8 से कम हो। तो चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 बार देखिए पढ़ने पे ही हमारा क्या 8 आ जा रहा है। तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे और 8 जो है नीचे लिखते हैं। तो जब 8 नीचे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या से हमेशा नीचे वाली संख्या को ही घटाया जाता है। तो यहाँ जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे भी आपका 0 बचेगा। 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो हम अगली संख्या को उतारते हैं। अगली संख्या हमारी कौन सी है? 1। तो चलिए अगली संख्या को उतार लेते हैं 1। मतलब 4 का भाग जो है 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है आपका। तो क्या करना है, अगली संख्या उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ता है। तो 0 बढ़ाएंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी है? 2। तो देखिए 12 हो गया। अब 12 का भाग चला जाएगा। तो 4 का पढ़ा हमें इस तरह से पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं हो, 12 हो या फिर 12 से कम रहे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी 3 बार पढ़ने से हमारा 12 आ जा रहा है। तो 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और 12 हम नीचे लिख लेंगे। तो फिर से हम घटा लेते हैं हमेशा, और संख्या के नीचे ही संख्या आप लिखिए, इससे कि आपको घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 में से आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे तभी आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा। और इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 203 लिखा, तो 203 का आप गुणा कर लीजिए, 3 चक्कू 12। यहाँ पे जब 0 होता है तो पूरी संख्या लिखी जाती है। 3 चक्कू 12 और 4 दूनी 8। देखिए 812 हमारा आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमारी भाग सही है। इस प्रकार हमने तीसरी भी भाग कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी भाग, यानी 5 का भाग करना है 1255 में। तो सिंपल से आपको फिर से इसमें जो है पहला पद देखना, पहली संख्या जो हमारी है वो 1 है। तो 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम करते हैं 2 संख्या ले लेते हैं ना। तो जब 2 संख्या हम लेंगे तो 5 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम रहे या 12 रहे, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। देखिए 15 हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, 10 हमारा कम है, लेकिन 15 हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 बार ही पढ़ा पढ़ना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपको जो है लिख लेना है, और संख्या के नीचे ही संख्या लिखिए, इससे आपको घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ऊपर वाली संख्या से हमेशा नीचे वाली संख्या को घटा लेते हैं। ऊपर हमारी संख्या क्या है? 2। तो 2 में से 0 जाएगा तो आपका 2 ही बचेगा, और इधर 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो अब देखिए, तो 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं। अब क्या करते हैं कि अगली संख्या को उतार लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी कौन सी है? 5। तो चलिए 5 उतार लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? 25। तो 25 है तो 5 का पढ़ा इस तरह से पढ़ना है कि आपका 25 से ज़्यादा ना हो, 25 हो या 25 से कम रहे। तो चलिए पढ़ लेते हैं पढ़ा। तो चलिए पढ़ लेते हैं पढ़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20 और 5 25। ठीक है ना। तो 5 बार पढ़ने पर हमारा जो है 25 आ जा रहा है। तो 25 हम नीचे लिख लेते हैं। संख्या के नीचे संख्या लिखने से आपको घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बार बार हम इसलिए बोलते हैं आपको, क्योंकि घटाने में अगर दिक्कत रहेगी तो फिर आपका जो भाग गलत हो जाएगा। तो 5 में से 5 आपका जाएगा तो 0 रहेगा। यहाँ पे आपका 2 में से 2 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता है तो हम अगली संख्या उतार लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी कौन सी है? 5। तो चलिए 5 उतार लेते हैं। तो 5 का पहाड़ा देखिए फिर से हमें इस तरह से पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो एक बार पढ़ने पे हमारा 5 आ जा रहा है। 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 जो है आ जा रहा है। तो इसमें से आप घटाएंगे, जब 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमने सारी भाग कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं और अपना नाम। ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।